हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। गुणज विधि द्वारा लसक ज्ञात कीजिए। देखिए, गुणज विधि से हम लोग क्या करने के लिए बोला है? लसक ज्ञात करने में बोला है। तो चलिए हम लोग गुणज विधि मतलब क्या होता है? दो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 तथा 4 का। 2 और 4 का गुणज क्या होगा? चलिए लिखेंगे। 2 का 2 का गुणज क्या होगा? 2 का टेबल पढ़ देंगे हम लोग। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 सत्ती 14, 2 अठी 16, 2 नवा 18, 2 नया 20, 22। ये मेरा 2 का हो गया। अब हम लोग निकालेंगे 4 का। तो यहाँ भी 4 का गुणज बोला है, 4 का टेबल हम लोग पढ़ देंगे। चलिए पढ़ेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छक्के 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ती 28, 4 अठी 32, 4 नवा 36, 4 दाएँ 40। इस तरह से हम लोग करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग को क्या बोला है? यहाँ पे गुणज विधि से लिखने के लिए बोला है। तो देखिए, हम लोग को गुणज विधि से बोला है, जो जो हम लोग को मिल रहा है उसको क्या करेंगे? मिला देंगे। चलिए हम लोग को देखिए क्या क्या मिल रहा है। 2 तो नहीं मिल रहा, 4 मिल रहा है और यहाँ भी 4 मिल रहा है। 6 तो नहीं मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, यहाँ भी 8 मिल रहा है। 10 तो नहीं मिल रहा है, 12 मिल रहा है, यहाँ भी 12 मिल रहा है। 14 नहीं मिल रहा, 16 यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी 16 मिल रहा है। 18 नहीं मिल रहा, 20 मिल रहा है, यहाँ भी 20 मिल रहा है। 22 नहीं मिल रहा है। इधर मान लीजिए 24 भी रहेगा तो 24 मिल रहा है, 24 भी यहाँ भी मिल रहा है। ये सब मिल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 तथा 4 का उभयनिष्ठ गुणज बराबर। देखिए, उभयनिष्ठ गुणज हम लोग क्या क्या हो गया? क्या मिल रहा है हम लोग का? 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और 12 मिल रहा था और 16 और 20 और 24। जो जो हम लोग को सेम मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ गुणज। यहाँ बताइए सबसे छोटा मेरा कौन वाला है? सबसे छोटा देखिए तो मेरा 4 देखिए सबसे छोटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 तथा 4 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज बराबर क्या है? सबसे छोटा मेरा कौन ला है? 4 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उभयनिष्ठ गुणज 4। तो हम लोग लिख सकते हैं अब अतः 2 तथा 4 का लसा बराबर कितना है? 4। तो हम लोग लिख दें 4। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे नंबर को कितना दिया हुआ है? 3 तथा 4। तो 3 है तो हम लोग 3 का टेबल पढ़ देंगे। 3 का गुणज बराबर 3 का 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 अठी 24। इस तरह से हम लोग करते करते हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। इस तरह 4 का भी करेंगे। 4 का गुणज आप लोग ये को समझ में आ गया हो तो सारा क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा अपना कॉपी में। चलिए 4 का दिया हुआ है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 7 12, 6 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24। चलिए डॉट 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 आगे इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे। चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है नहीं, 6 मिल रहा है नहीं, 9 भी नहीं मिल रहा है, 12 देखिए 12 यहाँ मिल रहा है, 12 यहाँ भी मिल रहा है, 15 भी नहीं, 18 भी नहीं, 24 मिल रहा है यहाँ भी, यहाँ। 3 तथा 4 का उभयनिष्ठ गुणज बराबर क्या क्या मिल रहा है? 12 और 24, 12,24। इस तरह डॉट 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 दे रहे हैं। इसका आगे इसी तरह जो मिलेगा उसको लिख देंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ क्या बोला? 3 तथा 4 का सबसे छोटा गुणज उभयनिष्ठ
गुणज बराबर सबसे छोटा मेरा क्या है 12 की 24, 12 मेरा छोटा है तो लिख देंगे 12। आगे लिख सकते हैं हम लोग अतः 3 तथा 4 का लसा बराबर कितना है 12। मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर में दिया हुआ है 3 तथा 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 और 5 का बोला है तो चलिए हम लिखेंगे 3 का गुणज बराबर 3 का डबल पढ़ देंगे 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 चौके 18, इस तरह डॉट डॉट आगे तक हम लोग बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे 5 का बोला है तो चलिए लिखेंगे 5 का गुणज बराबर 5 के डबल पढ़ेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक 30, डॉट 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 इस तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब चलिए इसमें देखेंगे कौन मिल रहा है। 3 तो नहीं मिल रहा, 6 भी नहीं मिल रहा, 9 भी नहीं, 12 भी नहीं, 15 देखिए 15 यहाँ भी मिल रहा है, 15 यहाँ भी मिल रहा है, 18 आगे तो नहीं मिल रहा है, आगे कहीं भी और मिल सकता है डॉट मतलब। चलिए हम लोग आगे करते काम लिखेंगे 3 तथा 5 का उभयनिष्ठ गुणज बराबर क्या क्या हम लोग को मिल रहा है 15। आगे में लिख सकते हैं 3 तथा 5 का सबसे छोटा गुणज बराबर सबसे छोटा क्या है 15, तो लिखेंगे 15। हम लिख सकते हैं 3 तथा चाहिए अतः लिख देंगे अतः 3 तथा 5 का लसा बराबर क्या है हम लोग को 15, तो 15 मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लस ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी लस ज्ञात करना, लेकिन कौन सा विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को क्या ज्ञात करने के बोला है लस निकालने के लिए बोला है। हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे वो गुणज विधि से बनाए थे और सेकेंड क्वेश्चन है सो अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसमें भी लस ही ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लस निकालते हैं। पहले 4 का लस निकालते हैं, 4 का 2 दूनी 4, 2 का 2, फिर 14 का भी निकाल लेते हैं, 2 7 14, फिर 7 का जाएगा 7 का 7 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड बोला है तो लिखेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 4 का कितना है 2 और 2 है, 2 गुना 1 को लिखिए चाहे लिखिए 5 बराबर है। इसी तरह चलिए अब 14 का लिखते हैं, लिखेंगे 14 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है 14 का 2 गुना 7 गुना 1। अब चलिए इसमें से जो मिल रहा है मेरा कॉमन उसको मिला देंगे। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 साथ मिल रहा है नहीं 1 1 मिल रहा है, इसको भी मिला दीजिए 1 1। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग जो मिल रहा है उसको 1 मानेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 तथा 14 का लसा बराबर, हम लोग लसा पूछा इसलिए लसा नहीं कर रहे हैं, लसा बराबर 2 को मिला है सेम तो इसको 1 लोग मानेंगे, फिर 1 और 2 है 2 लिखेंगे, 1 तो मिल गया, 7 है तो 7 लिख दिए। अब क्या करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 2 दूनी 4, 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे कितना 4 7 28, तो मेरा फाइनली आंसर 28 आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा में दिया है हम लोग को 5 तथा 15, तो चलिए इसको भी उसी तरह सेम करते हैं। 5 का निकालते हैं पहले लसा 5 का 5 एक बार में, फिर 15 का निकालेंगे 5 का 5 या 15, फिर 3 से जाएगा 3 का 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 का कितना 5 और 1 है तो लिख देंगे हम लोग 5 गुना 1। इसी तरह 15 का भी लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखेंगे 5 गुना 3 गुना 1। देखिए जो हम लोग को मिल रहा है उसको चलिए मिला देते हैं। यहाँ भी 5 1 मिल रहा है, 1 तो इसके साथ नहीं मिल रहा है, 1 यहाँ पे मिल रहा है,
तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं 5 तथा 15 का लसा बराबर 5 एक 2 है तो 1 मिल गया सेम सेम, तो एक इसको 1 मान सकते हैं। फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना 1 मिल गया तो 1 लिखेंगे। फिर इसको गुना करेंगे 5 या 15, 15 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 15 ही होगा। तो मेरा फाइनली आंसर 15 आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 12 तथा 24 तीसरा नंबर में। तो 12 और 24 का चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 12 का टेबल 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर जाएगा 3 का टेबल 3 का 3, फिर 24 का भी निकालेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का टेबल 2 छक 12, फिर 2 का टेबल 2 तिया 6, फिर 3 का टेबल 3 का 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है 2 12 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 24 का भी लिखेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब से जो हम लोग को मिल रहा है उसको हम चलिए मिला देंगे। देखिए 2 यहाँ भी मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, एगो यहाँ भी तो नहीं मिल रहा, 3 यहाँ इधर मिल रहा है एगो, और 1 इधर भी मिल रहा है। तो इसको मिला दिए। चलिए हम लोग लिखेंगे 12 तथा 24 का 12 तथा 24 का लसा बराबर कितना है 2 को मिल के 1 हो गया तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 1, फिर सिंगल 1 2 है, फिर 3 गुना 1। इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24। मेरा फाइनली आंसर आ गया 24। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चौथा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 7 तथा 21 का निकालने बोला है। तो चलिए 7 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 का 7 और 21 का निकालेंगे। 7 का 3 का डल जाएगा 3 सती 21, 7 का 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है 7 गुना 1, और 21 का कितना है देखें 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 है और 7 है गुना 1 है। 3 तो नहीं मिल रहा, ऊपर में 7 मिल रहा है, तो चलिए 7 को मिला देते हैं। 1 भी मिल रहा है तो इसको भी मिलाएंगे। हम लोग आगे लिख सकते हैं 7 तथा 21 का लसा बराबर कितना है 3 गुना 7 गुना 1 बराबर कितना होगा 3 7 21, 21 को 1 से गुना करें तो 21। 21 मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 8 तथा 32। तो चलिए 8 का पहले लसा निकालेंगे 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का 2। इस तरह 32 को भी निकालेंगे 2 का 2, 1 बच गया 2 छक 12, फिर 2 8 16, फिर 2 का टेबल 2 चौके 8, फिर 2 का टेबल 2 दूनी 4, फिर 2 का टेबल 2 का 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना 8 का 3 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। इसी तरह 32 का भी लिखेंगे 32 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है 1 2 3 4 5 2 है 1 2 3 4 5, फिर 1 भी है। तो देखिए जो जो मिल रहा है उसको मिलाएंगे। यहाँ भी एगो 2 मिल रहा है, यहाँ भी एगो 2 मिल रहा है, यहाँ भी एगो 2 मिल रहा है, ये तो 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो 1 को लिख देंगे। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। चलिए हम लिख सकते हैं 8 तथा 32 का लसा बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 2 का डल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 को 1 से गुना करेंगे तो 32। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 32 इसका आंसर फाइनली आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 6ठा नंबर में मेरा तीनों दिया हुआ है 3, 6 तथा 12 का। तो चलिए तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं। 3 का 3, 6 का निकालेंगे 2 तिया 6, 3 का 3। उसी तरह 12 का निकालेंगे 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3 का 3। तो हम लिखेंगे 3 का अभाज्य गुणनखंड
बराबर कितना है 3 का 3 गुना 1। इसी तरह हम लोग 6 का लिखेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है 2 गुना 3 गुना 1। इसी तरह 12 का भी लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब देखिए जो लोग मिल रहा है उसको मिला देंगे, 2 तो नहीं मिल रहा है, यहाँ भी 2 नहीं मिल रहा है, 3 देखिए इधर मिल रहा है, तो 3 को हम लोग इससे मिला देंगे, 1 भी मिल रहा है, 1 को भी मिला देंगे। चलिए अब हम लोग इसको गुना कर देंगे, लिखेंगे 3,6 तथा 12 का लसा बराबर, देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। इसको चलिए गुना कर दे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, तो इसका आंसर कितना आ गया 24। तो हम लोग 24 मेरा फाइनली आंसर आ गया। आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर